जो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है, उस संविधान के रहते हुए अगर कोई अलग संविधान की मांग कर रहा है तो सबसे पहले तो उनके ऊपर देशद्रोह होना चाहिए। वो बहुत पहले कबीरदास ने कह दिया था कि जो है कि नहाने के संदर्भ में कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कहने के लिए नागा साधु आए हैं, लेकिन संस्कार एक चवन्नी का भी नहीं देखने को मिला है। अगर जो लोग गए थे वो बताए ना हमको, कौन सा संस्कार और कौन सा ज्ञान वहां से लेकर आए। यहाँ तो लोग मना कर जा रहे हैं कि अब तक हमने जो पाप किया है वहां जाएंगे, डुबकी मारेंगे, हमारा पाप खत्म हो जाएंगे, फिर जाएंगे अपने घरों में, फिर पाप करेंगे। इसके पहले एक मनु संविधान था। उस मनु संविधान में महिला को पैर के जूते के समान समझा जाता था। तो बताइए, अगर हिंदू संविधान की जो लोग बात कर रहे हैं, तो जब वो जो उस समय जब जूती पहनने की बात कहते थे कि महिला का मतलब जूती के समान, तो आने वाले संविधान में भी उनको महिला को वहीं रखेंगे वो लोग। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय दीपांकर जी, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। और इस मुद्दे पर हम यहां पर आए हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करने की घोषणा की गई थी कुंभ के मेले में, और ये बातें काफ़ी आगे तक की जा रही हैं। ऋषि संविधान तक आ गई हैं। 5.5 लाख गाँव तक ऋषि संविधान लागू करने की बात की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है इसके पीछे और इस सारे प्रकरण का मकसद क्या है। ये हिंदू राष्ट्र का संविधान जो है भारत में क्या कुछ बदलाव लाने वाला है और क्या कुछ इसके नुकसान होने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल पर जो आपने हमें चैनल पे इंटरव्यू के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को सर, क्या बोलना चाहेंगे? भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होने की घोषणा की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो जो हिंदू राष्ट्र का जो संविधान की जो लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू संविधान, तो सबसे पहले इन लोगों को एक जो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है, उस संविधान के रहते हुए अगर कोई अलग संविधान की मांग कर रहा है तो सबसे पहले तो उनके ऊपर देशद्रोह होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। और दूसरी बात, अगर वे संविधान की बात कर रहे हैं तो पहले संविधान जो चल रहा है उस पर उनके पास समीक्षा होनी चाहिए कि उसमें क्या कमियां खामियां हैं। अगर कमी है तो पूरे देश के लोगों का उस पर एक राय लेनी चाहिए, उसके बाद उस पर अगर ये बात रखी जाती है तब तो हम समर्थन है, नहीं तो ऐसे लोगों का हम सीधे सीधे बाइकाट करते हैं सर। और रह गई कि कुंभ के मेले में, तो आपने वो बहुत पहले कबीरदास ने कह दिया था कि जो है कि नहाने के संदर्भ में कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो ऐसे लोगों की बातें तुम तड़ाके, ये सब वो फिजूल की बातें हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो साधु संत लोग आए, नागा साधु आए हैं, कहने के लिए नागा साधु आए हैं, लेकिन संस्कार एक चवन्नी का भी नहीं देखने को मिला है। अगर जो लोग गए थे वो बताए ना हमको, कौन सा संस्कार और कौन सा ज्ञान वहां से लेकर आए। अरे यहाँ तक कि गंगा की डुबकी लगाने का मतलब होता है आदमी के अपने अंदर का बदलाव करना। क्या गंगा में डुबकी लगाने से पहले जो आदमी जो था, जो उसका विचार था, क्या गंगा में डुबकी लगाने के बाद परिवर्तन हो गया? क्या इस पर किसी ने देखा? यहाँ तो लोग मना कर जा रहे हैं कि अब तक हमने जो पाप किया है वहां जाएंगे, डुबकी मारेंगे, हमारा पाप खत्म हो जाएंगे, फिर जाएंगे अपने घरों में, फिर पाप करेंगे। ये तो उनकी आइडियोलॉजी है। कहा यह जा रहा है सर कि हिंदू संविधान जब लागू होगा तो भारत में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, जात पात का विनाश हो जाएगा, महिलाओं को इससे, इस संविधान से भी ज़्यादा अधिकार मिलने वाले हैं। क्या बोलेंगे सर? इस पर हम यही कहेंगे कि जो ये संविधान है, इसके पहले एक मनु संविधान था। उस मनु संविधान में महिला को पैर के जूते के समान समझा जाता था।
ये तो आज का वर्तमान जो संविधान बाबा साहब ने लिख कर दिया, उसमें महिलाओं को संविधान के दायरे में रखकर उनको स्थान दिया गया। उसमें भी आज के दौर में महिलाओं को देखा जाए तो लोग कहते हैं कि अरे महिला का मतलब कि भाई पैर के नीचे की बात। आज के डेट में जिस संविधान में उनको स्थान दिया गया उसके अनुसार ये बात आ रही है। तो बताइए, अगर हिंदू संविधान की जो लोग बात कर रहे हैं, तो जब वो जो उस समय जब जूती पहनने की बात कहते थे कि महिला का मतलब जूती के समान, तो आने वाले संविधान में भी उनको महिला को वहीं रखेंगे वो लोग। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये ऐसे लोग जो है ये किसी काम के नहीं है। ऐसे लोगों को चप्पल मारना चाहिए। वो लोग बता रहे हैं कि हिंदू संविधान लागू होने से जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, चमार और ब्राह्मण सब लोग बराबर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे सर? अब इस पर तो हम ये कहेंगे कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हिंदू संविधान लागू से लोग बराबर हो जाएंगे, वो कभी अपनी बराबरी में छोटे लोगों को बैठा कर देखो ना भाई, आँख की पट्टी खुल जाएगी। अभी ये भी मध्य प्रदेश में देखे, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया। किस संविधान की बात कर रहे हैं? जो संविधान है उसके अनुसार अगर ये चीज देखने को मिल रहा है, अगर वो उनका संविधान होगा तो क्या होगा? आज के डेट में आज पूरे देश में मैं देख रहा हूँ किसी गरीब का FIR नहीं लिखा जा रहा है। तो जो लोग हिंदू संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, अरे जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो पा रही, उसकी कौन करेगा? दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं सर कि वर्ण आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। एक तरफ वो कह रहे हैं जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर वो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू की जाएगी। क्या बोलेंगे ये? और जब वर्ण व्यवस्था होगी तो फिर सामंतशाही होगा। तो जब सामंतशाही होगा तो हमारे SC ST OBC का जो है हक अधिकार खत्म होगा। और जब हक अधिकार खत्म होगा तो जो 100 साल पहले हमारे लोग गुलाम हुआ करते थे, आज़ादी के बाद आज तो अभी भी आज़ादी के 70 साल भी आज हमारे लोगों को जो है कि मारा जा रहा है। और वो जब संविधान उनका जो वर्ण के अनुसार होगा, चाहे जो कह रहे हैं संविधान उसके अनुसार, तो फिर डबल गुलामी उनको झेलनी पड़ेगी हमारे समाज के लोगों को। हिंदू संविधान के अनुसार रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन और एजुकेशन की क्या व्यवस्था हो सकती है सर? क्या बोलेंगे? भाई इस पर तो संविधान कहता है कि सबको शिक्षा, रोजगार, और खाने की व्यवस्था, रोटी कपड़ा और मकान। क्या है आज के डेट में पूरे देश में एक नज़रिए उठाकर देख लिया जाए, क्या ये व्यवस्था सारे लोगों को है? ये जब दूर दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अपने इर्द गिर्द देख लीजिए ना, अभी बहुत से लोग ऐसे खाने को बगैर मर रहे हैं। शिक्षा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके द्वारा हमारे देश में अभी तो इसके 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग हमन के गांव में लोग का कहाँ जाओ देखा कि वो गांव में BA पढ़ ले है तो गिनती का एक आदमी मिलता था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, SC ST OBC के लोग आज के 20 साल बाद जब गांव में जाएंगे पूछने के, जा देखा भैया केहू ग्रेजुएशन कैले है, तो वह पता चली भैया कि का जाने केहू मिली है जेकर व्यवस्था रही। नहीं तो ये व्यवस्था इनको चरमरा गई है, इनके पास एक पैसे नहीं रहेगा, उनके पास वो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उनकी शिक्षा ही खत्म कर दी जा रही है। और संविधान में बहुत कुछ है, बाबा साहब ने उसी समय कह दिया था कि ये संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए है। लेकिन अच्छा रहेगा, गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारा अधिकार खत्म हो गया, और हमारे लोगों का अधिकार खत्म हो रहा है। 5.5 लाख गाँव में ऋषि संविधान लागू करने की बात की जा रही है। आपके क्या विचार है? अब ये जो कह रहे हैं कि 5.5 लाख गांव में ऋषि संविधान, अरे भाई हमने मनु संविधान देखा है। मनु संविधान में जब हमारे लोगों को अधिकार नहीं था, तो ये ऋषि संविधान में अधिकार होगा? अधिकार नहीं, अधिकार खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। क्योंकि समस्त SC ST OBC के लोगों को, ज्यादा लोगों को कहा जाता है ना कि लोगों को माइंड वॉश करना, यानी इनके दिमाग में अच्छी चीजें न आए, इनके अंदर गलत चीजें भरी जा रही है। जब अधिकार, हमारा अधिकार है, हमारे संविधान में हमको 52% है, 22.5% है, 85% है 85% वालों के लिए। लेकिन क्या 85% का अधिकार आज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जब ऋषि संविधान में आएगा, क्या ऋषि संविधान में हमें OBC को 65% दे देगा? क्या SC ST को 22 की जगह 30% दे देगा? क्या ऐसा उसमें कुछ नहीं है। इसमें समस्त SC ST OBC के हक अधिकार को खत्म करने के लिए ये ऋषि संविधान लाया जाएगा। ये हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे समाज का सत्यानाश होने वाला है। इसलिए हमारे समस्त SC ST OBC के लोगों को समझने की बात है। अगर नहीं समझे तो सत्यानाश इनका तय है। मौजूदा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान कहा जाता है, और ये संविधान भारत में
समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। क्या हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान होगा और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा सर? अभी जो हमारा संविधान है जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, ये 4 पॉइंट की जो बातें देखी जा रही है, तो आज़ादी से अब तक हमारे भारत के लोगों ने क्या एक नज़र उठाकर देखा कि जो अधिकार हमें मिले, क्या उसके अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता के दृष्टिकोण से कुछ दिख रहा है? जब अधिकार है तो नहीं हुआ, तो जब उनका लागू होगा तो हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे? अभी जैसे कुछ बातें आपने कहा, हिंदू, वो हिंदू बनाने पर लड़े हैं और हमारे नेता हमारे समाज के लोगों को दलित बनाने में लगे हैं। एक बहुत बड़ी मैं देखा, प्रोफेसर जैसे लोग जो है दलित शब्द दलित का प्रयोग कर रहे हैं, और दलित संवैधानिक है ही नहीं। और मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आज के डेट में ये मनुवादियों का शब्द है कि दलित है। अगर आज की सरकार ने अगर कह दिया कि दलितों के लिए इतना करोड़ मैं रुपया दे रहा हूं, तो हमारे लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दलित वाला पैसा कहाँ जाएगा? जो दबे कुचले, लेकिन जो हमारे समाज से ऊपर के लोग, जो लोग हैं जो अपना जमीन जायदाद नशे पानी खाने पीने में बेचे हैं, वो उन्हीं के यहाँ चला जाएगा। हमारे लोगों की खोपड़ी नहीं काम कर रही है, इसलिए लोग दलित दलित का कर रहे हैं। हम कहते हैं कि दलित की बात मत करो, तुम SC ST OBC की बात करो, नहीं तो हमारा समाज सत्यानाश की तरफ चला जाएगा। और एक शब्द का और प्रयोग कर रहे हैं लोग, मैंने देखा कई प्रोफेसरों ने ये बात कह रहे हैं, चमार समाज, अहिर समाज, कुर्मी समाज। अरे भाई, तुम किस नाम के पढ़े लिखे हो, किस स्कूल में पढ़े हो? एक वचन बहुवचन में समझ में नहीं आता तुमको? अरे एक जाति होती है, एक बिरादरी का नाम। यादव एक जाति है, कुर्मी एक जाति है, मौर्य एक जात है, मल्लाह एक जात है, चमार एक जात है, और आप कह रहे हो कि मल्लाह समाज है। अरे समाज OBC समाज हो सकता है, SC समाज हो सकता है, ST समाज हो सकता है। इन सारे शब्दों पर हमारे समाज के लोगों को गौर करने की जरूरत है। अगर इन लोगों ने गौर नहीं किया तो उसी को तो तोड़ने पे लगे। हमारे समाज के ब्राह्मण उसी को तोड़ रहा है ना। जातियों का बढ़ावा दिया जा रहा है। पासी एकता सम्मेलन, कुर्मी एकता सम्मेलन, यादव एकता सम्मेलन, चमार एकता सम्मेलन, ये क्यों कर रहा है? कि जब जातियों का वर्चस्व बढ़ेगा तो ये हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, जब जात का करेंगे तो जात का कहीं संदर्भ नहीं है, क्योंकि हमें अधिकार OBC SC ST के अनुसार मिलता है। तो हमारे लोगों को जमाती बात करनी होगी, समूह की बात करनी होगी। SC समाज, OBC समाज, ST समाज, माइनॉरिटी समाज, जब इसकी डिमांड करेंगे तो हमारे समाज का हक अधिकार मचेगा। और ऐसे संविधान देने वाले और लेने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसे संविधान लाने वालों को तो सबसे पहले चप्पल मारना चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया संविधान भारत का हमारे पास ऑलरेडी है। अगर ऐसा संविधान लाते हैं तो ऐसे लोगों को चप्पल मार के भगा देना चाहिए। मेरा यही कहना है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप थे माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से, सर की बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।